नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर हम अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल न्यास पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। महेश युद्ध जिंदेशता की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, जो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, जिनवर भगवान के सर्वांग से उद्घटित जो ओमकार का नाद है, ओमकार का नाद हो रहा है ना, उनकी अनंत अनंत दिव्य ध्वनि में ओमकार का नाद हो रहा है ना। जिस ओमकार के नाद का रूपांतरण दिव्य देशना के रूप में मंदर जाति के देव कर देते हैं, जो प्रत्येक भव्य जीव को अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी पात्रता अनुसार प्राप्त हो जाती है। ऐसी सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, जिन भगवान के वचनों में जो ओमकार का नाद हो रहा है, जो ओमकार स्वभाव प्रस्फुटित हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, आप ग्रहण करवा तो कर लो। जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में ओमकार का नाद हो रहा है, वो उसे मर्दर जाति की देव परिवर्तित करके अपनी भाषा में समझा देते हैं। वो उस मैटर को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। जो ओमकारमयी जिन भगवान की दिव्य ध्वनि में जो ओमकार का नाद हो रहा है, वह जो ओमकार का नाद है, वो जो दिव्य ध्वनि में जो सिर्फ मात्र ओमकार का जो नाद है, वो नाद, वो दिव्य ध्वनि, वो निरक्षरी वाणी, वो जो निरक्षरी जो वाणी है, वो निरक्षरी वाणी क्या है? वो निरक्षरी वाणी ही ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। बहुत अच्छी बात है। वो निरक्षरी वाणी ही ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व है। कैसे वो निरक्षरी वाणी ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व कैसे है? क्योंकि देखो बहुत अच्छे से, वहाँ से तो ओमकार का नाद घिर रहा है, वहाँ से तो ओमकार के नाद के रूप में दिव्य ध्वनि घिर रही है, वहाँ से तो दिव्य देशा निकल रही है, लेकिन भव्य जीवों काय का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छे से प्रिय सत्य को, वहाँ से तो निराक्षरी दिव्य ध्वनि खिर रही है, वहाँ से तो ओमकार का नाद खिर रहा है, वहाँ से तो ओमकार में निरक्षरी वाणी सर्वांग से खिर रही है, सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग से निरक्षरी वाणी खिर रही है। लेकिन उस निरक्षरी वाणी के जीव आत्मा के हृदय तक पहुँचने का कनेक्शन देखो आप। वो निरक्षरी वाणी जब जीव के हृदय तक पहुँच रही है, जब वो ओमकार की ध्वनि चारों ओर बिखरती है, वो तो मेघों की गर्जना की तरह, वादनों की कड़ाहट की तरह, वो तो एकदम शब्दों से थोड़ी ना आती, वो तो बरसती है, गरजती है। वो वाणी तो दिव्य ध्वनि के रूप में रहती है। तो वो जो दिव्य ध्वनि, वो जो गर्जना जो जीव के हृदय तक आ रही है, क्योंकि सिंह गर्जना है, वो ओमकार में सिंह गर्जना है, ओमकार में सिंह नाद है वो।
तो वो सिंहनाद, वो गरजती हुई दिव्य देशना जब जीव के हृदय में आती है, जीव जब उसे जीवात्मा कोई भी किसी भी गति का जीव हो, चारों गतियों में कोई सा भी जीव हो, जो जीव महासमुद्र में उपस्थित है, जब उस जीव के हृदय तक वो वाणी आती है, जब वो वाणी उस जीव के हृदय तक आती है, तो उस जीव को ओमकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्व, तो उस जीव को अपने ओमकार में स्वभाव का स्वानुभव प्रकट करती है। ओमकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्व अपने अनंत होने का वेदन प्रकट करती है। अनंत 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 असीमित, मैं अनंत चतुष्टय में असीमित परमात्मा हूँ, मैं अनंत चतुष्टय में असीमित परमात्मा हूँ, मैं अनंत चतुष्टय में असीमित परमात्मा हूँ। ऐसे शब्दों का विकल्प नहीं आता वहाँ ऐसे शब्दों का विकल्प नहीं आता। वहाँ सारी जिज्ञासाएं अपने आप समाधान हो जाती है। वहाँ सारे मन के, बुद्धि के जितने संकल्प विकल्प होते हैं, वो संकल्प विकल्प मंदिर जाति के देव अपनी भाषा में कन्वर्ट करके समझा देते हैं। जो सल आपको होती है अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, फटाक से उसका समाधान दे देते हैं। तो वहाँ सारे संकल्प विकल्प हट जाते हैं। पात्र जीव के हृदय के सारे संकल्प विकल्प हट जाते हैं। और जैसे ही संकल्प विकल्प हटते हैं, जैसे ही सारी उलझने जितनी प्रपंच रहते हैं ना, मान अपमान, राग देश कसाय, इन सारे विकल्पों के हटते ही वो ओमकार में जो श्रीनाद है, ओमकार में जो दिव्य ध्वनि है, ओमकार में जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का जो नाद है, वो जिन भगवान के वचनों का नाद वो जीव के अंतरंग हृदय में प्रवेश करता है। और जैसे ही वो नाद हृदय में प्रवेश करता है, जैसे ही वो सिंह गर्जना जीव के हृदय में प्रवेश करती है, तो जीव के हृदय में ओमकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम, वे अपने अनंत चतुष्टय में चैतन्य स्वभाव का अनुभव प्रकट होता कि अहो अहो अहो, वो अनंत का वेदन करने वाला, वो जिन जिन पर स्वरूप, वो जिन जिन पर स्वरूप अनंत आनंद में लीन रहने वाला, वो जिन जिन पर स्वरूप मैं अनंत चतुष्टय में विलास करने वाला, मैं ध्रुव चैतन्य में आत्मा ही हूँ। ऐसा बोध, ऐसे ओमकार वेदन्ति, ऐसे ओमकार में निराकार स्वभाव का वेदन उत्पन्न होता है। तत्काल तत्काल स्वानुभूति में आता है, तत्काल स्वानुभूति में प्रकट होता है कि ओ अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, मैं ऐसा अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव का धारी चैतन्य पद वाला परमात्मा। तत्काल वेदन होता है। ओमकार में दिव्य ध्वनि का नाद होता है और जीव के हृदय में ओमकार में ध्रुव बीतराग पद का वेदन होता है। शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाती। तत्काल तत्क्षण लगे हाथ वहाँ नाद उत्पन्न होता है और जैसे ही वो नाद जीव के हृदय में आता है, वैसे उसे निर्विकल्प स्वानुभूति का उदय हो जाता है। निर्विकल्प स्वानुभूति का उदय मतलब अपने शुद्धात्म स्वभाव का वेदन उत्पन्न हो जाता है। अरे हो, मैं तो अनंत चतुष्टय में सत्ता हूँ। हे भपात्मा, कि तुम्हें हुआ ऐसा अनुभव? क्या तुम्हें हुआ ऐसा दिव्य ध्वनि को सुनते हुए, सर्वा भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हुए, जिन भगवान की ये देशना तुम्हें अक्षर शब्द पदों के माध्यम से मिल रही है। ये जिनवाणी तुम्हें वर्तमान इस पंचम काल में, ये जिनवाणी तुम्हें अक्षर के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, पद के माध्यम से, वक्ता अपने क्षयोपम ज्ञान के माध्यम से, वक्ता अपने अनुभव से इस वाणी को कह रहा है, चाहे कोई भी कह रहा हो। इस जिन भगवान के वचनों को कहा जा रहा है, क्या ये जिन भगवान के वचन आपके हृदय में वैसे ही ये दिव्य देशना वैसी गरज रही है, यह सिंहनाद भी वैसे ही बरस रहा है? क्या ये दिव्य देशना आपके हृदय में, आपके अंतरंग गर्भ में जाके, आपके हृदय रूपी गर्भ में जाके अपने शुद्धात्म स्वभाव की जय हो जय हो जय हो, क्या अपने आनंद में स्वभाव की जय जयकार मचा रहा है? क्या आपका अंदर में, आपका हृदय आपके ममल स्वभाव की जय जयकार मचा रहा है? क्या आपको ओमकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम, ओमकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम, ऐसा अपने अनंत 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 आपके अंदर में विद्यमान, आपके अनंत आनंद परमानंद में सिद्ध स्वभाव का वेदन उत्पन्न हो रहा है? यह आनंद परमानंद में मेरा दिव्य स्वरूप है। देखो, यही है जिनवाणी की महिमा। देखो, यही तार से तार का जुड़ना, यही जिन भगवान के वचनों के तार, वहां से वीणा उत्पन्न हुई, वहां से ओमकार की वीणा का नाद बजा, वहां से ओमकार में सत्ता की वीणा का नाद उत्पन्न हुआ।
सर्व भगवान की वाणी में आया, तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, शुद्धम सिद्धम मुक्तम। वहां से ओमकारमय दिव्य ध्वनि का नाद हुआ और यहाँ तुम्हारे हृदय में वैसा उस नाद, जो नाद वहां उत्पन्न हुआ है, उस नाद का अपने अंदर में स्वानुभव उत्पन्न हो गया कि कि आओ, जैसे कि बीन बजने पे अपने आप ही नागिन नाचती है, वैसे ही जिन भगवान की वाणी की ऑटोमेटिकली दिव्य ध्वनि करने से, ये दिव्य ध्वनि के ओमकार के नाद होने से आपका हृदय नृत्य करने लगा, नित्य सुहा नित्य सुहा नित्य सुहा। अरे नाचने लगा आपका हृदय कि अहो 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 ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। वो ओमकार में स्वानुभव सत्ता, वो ओमकार में शुद्ध स्वभाव मेरा ही रूप है। क्या आपको ऐसा अनुभव हो गया कि आपका हृदय नाचने लगा? देखो भाई, मिलान तो तभी मानेंगे। आपने शब्द सुन लिए प्रवचन के, नहीं मानेंगे। आपने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, आपने शब्द सुने, नहीं मानेंगे हम आपको। हम दिव्य ध्वनि के श्रोता नहीं मानेंगे, हम आपको प्रवचन के श्रोता मान लेंगे, लेकिन दिव्य ध्वनि के श्रोता नहीं मानेंगे। आपको जिनवर भगवान की वाणी के श्रोता नहीं मानेंगे, क्योंकि जिन भगवान की वाणी का श्रोता कौन? दिव्य ध्वनि का श्रोता कौन? दिव्य ध्वनि को सुनने वाला कौन? ओमकार में दिव्य ध्वनि के नाद को सुनने वाला कौन? ओमकार में दिव्य ध्वनि का नाद को श्रवण करने वाला कौन? जिसकी अंतरात्मा जाग रहा जाए, जिसकी अंतरात्मा जागृत हो जाए और ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, चाहे एक समय के लिए मिलन करे, लेकिन अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव में जाके मिल जाए और आनंद परमानंद से भर जाए। क्या हो, अपने अनंत स्वभाव के वेदन में तन्मय हो जाए, अपने अनंत स्वभाव की स्वानुभूति में तन्मय हो जाए, अपने अनंत स्वभाव के स्वानुभव में लिपट जाए, अपने अनंत स्वभाव के स्वानुभव में उपयोग दृष्टि एक में हो जाए और ये सारा संसार का पर्याय जगत का दिखाना बंद हो जाए, तो मानेंगे भगवान जी कि आपने ओमकार में दिव्य ध्वनि को सुना, दिव्य देशना को सुना। आप दिव्य देशना के सुनने वाले हो, दिव्य देशना का नाद, जिनेंद्र भगवान की, सर्व भगवान की दिव्य देशना का नाद, ओमकार में निरक्षरी जिनवाणी का नाद, जिसके श्रवण से हृदय उलझ जाए, विलस जाए, उत्साह और उमंग से भर जाए। अहो अहो जिन पर पद का अनुभव हो जाए कि अहो मैं तो स्वयं जिनेंद्र पद वाला, अहो मैं तो स्वयं जिनेंद्र पद वाला हूँ, स्वानुभूति का जन्म हो जाए, तो मानेंगे कि हाँ, आपने जिनेंद्र भगवान की वाणी का दिव्य ध्वनि को सुना है। आप क्यों भैया? क्योंकि भैया कल्याण दिव्य ध्वनि से ही होता है। प्रवचन सुनने से कल्याण व्यवहार से हो सकता है, ऐसा नहीं प्रवचन सुनने से नहीं होता, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते प्रवचन से परे दिव्य ध्वनि को सुनने की जिस समय आदत हो जाती है, जिस दिन वो वाणी मीठी लगने लगती है, जिस समय वो वाणी हृदय में उतर जाती है, कल्याण तो तभी होता है। कल्याण तो दिव्य ध्वनि के रसास्वादन से ही होता है, ज्ञान अमृत के रसास्वादन से ही होता है। यदि आज कल्याण करना है, भव आत्मा होना, अपने भवोदधि से पार होना है ना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो कल्याण तो दिव्य ध्वनि से होगा। दिव्य ध्वनि, जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य देशना, सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही हुई दिव्य देशना, मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, मेरा तो मात परमानंदमय स्वरूप, शुद्ध 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 शुद्ध, मात्र शुद्ध आनंद और शुद्ध आनंद का मात्र पुंज हूँ मैं, शुद्ध आनंद का मात्र पुंज हूँ मैं, शुद्ध आनंद का मात्र पुंज हूँ मैं। हे बहुमान, शुद्ध आनंद का मात्र पुंज हूँ मैं, बस शुद्ध आनंद का मात्र पुंज हूँ मैं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मात्र शुद्ध आनंद का पुंज हूँ, मात्र एकमात्र शुद्ध आनंद का पुंज हूँ, एकमात्र शुद्ध आनंद का पुंज हूँ। हो जय हो, जय हो। क्या ऐसा दिव्य ध्वनि से प्रकाशित होता हुआ अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान आपके अनुभव, आपके हृदय के अनुभव में आ रहा है?
अनंत ज्ञान का वेदन होना चाहिए। क्या हो, राग से मुक्त, देश से मुक्त, कसाय से मुक्त, मोह से मुक्त, देह से मुक्त, शरीर संयोगों से मुक्त, बोलने बताने प्रपंच के सारे भाव से मुक्त, मैं अनंत केवल ज्ञान में दिव्य स्वरूप मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अनंत का वेदन, अनंत ज्ञान में सत्ता, अनंत ज्ञान में सत्ता। अतीन्द्रिय मेरा स्वभाव है, अतीन्द्रिय मेरा स्वभाव है। सुख सत्ता चेतन बोधमयी, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ये मेरी शाश्वत चेतना है। अरे सुनो तो गुरुदेव की वाणी, कब से सुन रहे हो माला रमण जी? ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। क्या इस अपने शाश्वत ओंकारमय निराकार ब्रह्म स्वभाव से अनुभव रूप वेदंती अनंत अनंत आनंद रूप, क्या आपका अपनी शुद्ध चेतना से, शुद्ध तत्व से मिलन हो रहा है? क्या वह आपकी प्रतीति में आ रहा है? परमाम नित्यम तत्वार्थ साधम, क्या वह आपके अनुभूति में, आपके अनुभव में जन्म रूप उत्पन्न हो रहा है? अहो अहो वो दिव्य निराकार चेतन में, अनंत वेदन में, अनंत ज्ञान के अनुभव में मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा। क्या वे परिपूर्ण ज्ञान में सत्ता आपके अनुभव में उत्पन्न हो रही है? जिनवाणी के नाद सुन के भगवान, ओंकार में दिव्य ध्वनि का नाद सुन के यदि हो रही है तो आपकी आत्मा भव्य आत्मा, पात्र आपका हृदय पात्र है, आपकी आत्मा पात्र है, आपकी आत्मा पात्र है। ये पात्र ऐसी दिव्य ध्वनि के, ऐसे शुद्ध जिन वचनों के अनुभव से जो पात्र भरा जाएगा, जो अपने ज्ञान विज्ञान में आचरण करने से रूप अपने श्रद्धान ज्ञान से जो पात्र भरा जाएगा, वो भरा हुआ पात्र ही इस संसार की कामना, संसार की भोग आसक्ति, राग देश की काम पीड़ा, भूख प्यास की वेदना से मुक्त हो जाएगा। जो पात्र ज्ञान अमृत से भरा जाएगा, जो पात्र ज्ञान अमृत से भरा जाएगा, जो पात्र जिन भगवान के अतीन्द्रिय आनंद के आनंद अमृत के रस से भरा जाएगा, उस पात्र से झूठे संसार की कामनाएं निकल जाएंगी। और वो पात्र अपने अपने जो उपादान है, वो पात्र, जो पात्र भराएगा ना, वो पात्र उपयोग, वो पात्र जब ज्ञान अमृत से भराएगा तो वो पात्र दान देगा, काय का शुद्ध उपयोग का दान देगा, काय के में अपने ज्ञान स्वभाव में दान देगा। अर्थात वार वार ज्ञान स्वभाव की ओर देखेगा, वार वार ज्ञान स्वभाव में लगेगा, वार वार ज्ञान स्वभाव का उपभोग करेगा। जैसा जैसा वो उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव को शुद्धता का, अर्थात ज्ञान स्वभाव को शुद्धता का दान देगा, ज्ञान स्वभाव को शुद्धता का ध्यान देगा, वैसे वैसे वो उपयोग स्वयं परमात्मा, स्वयं जिनेंद्र हो जाएगा, स्वयं जिनेंद्र रूप में प्रकट हो जाएगा। जो पात्र है वो ही जिनपद को प्रकट करेगा, और जो अपात्र है, जो खाली है, जो पात्र अपने में भरा हुआ नहीं है, अपने अमृत से भरा हुआ नहीं है, वो पात्र जिनेंद्र थोड़ी ना बनेगा। वो पात्र तो खाली है, और जो पात्र खाली है वो संसार की आशा में, संसार की कामना में, संसार के विषय भोग की इच्छा में, संसार के सुख दुख की कामना में, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो खाली पात्र संसार की भावनाओं से भरा रहेगा। सुनो, भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हम दिव्य देशना में जिन भगवान के वचनों का नाद सुनो, जो पात्र, जो हृदय, जो गर्व जिन भगवान के अमृत से भरा जाएगा, जिन्हों अंतरात्मा के अनुभव से भरा जाएगा, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, अपने अतीन्द्रिय आनंद पद के अनुभव स्वानुभव से भरा जाएगा। उस पात्र से कामनाएं, वासनाएं, विषय लंपट्टा रूपी सारी भावनाएं निकल जाएंगी। वो भरा हुआ पात्र अपने उपयोग को, अपने उपयोग को उपयोग में लगाएगा, अर्थात वह उपयोग अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव में लगाएगा, वह शुद्ध दान देगा। और जहाँ उपयोग रूपी पात्र और दात्र, अपना दाता परम स्वभाव, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, जहाँ उपयोग रूपी पात्र अपने दात्र स्वभाव को, अपने सिद्ध स्वभाव को शुद्धता का दान देगा, शुद्धता का दान देगा, वहाँ तत्काल जिनपद की उत्पत्ति होगी, तत्काल वीतरागता की प्रकटता होगी।
तत्काल शुद्ध उपयोग का आचरण प्रकट होगा। तत्काल तत्काल जिन वैनाम उत्पन्न हो जाएंगे, जिन वचनों में आचरण उत्पन्न हो जाएगा, जिन वचनों में रमणता प्रकट हो जाएगी, अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सिद्धि मुक्ति की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भाई कब होगा ऐसा? भैया जब वो दिव्य ध्वनि ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व तुम्हारे अनुभव में आएगी, अनुभव में तुम्हारे वेदन में आएगी वो दिव्य ध्वनि। जब जब ये दिव्य ध्वनि ओंकार में दिव्य ध्वनि जो सर्व भगवान की सर्वांग से गरज रही है, बरस रही है, ब्रह्म सत्ता की जय जयकार मचा रही है, जब वो दिव्य ध्वनि तुम्हारे हृदय में आके तुम्हारे स्वानुभव का कारण बनेगी, अर्थात तुम्हें तुम्हारे ओंकार में अनंत शुद्धात्म स्वभाव से तुम्हारा मिलन कराएगी। अहो 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 प्रेमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, नित्य तुम्हें उस प्रतीति में आएगी। अहो मैं जिन पद का स्वामी हूँ, मैं जिन पद का स्वामी हूँ, तुम्हारे वीतराग पद का अनुभव उत्पन्न करेगी ये दिव्य ध्वनि। जब जब तब तुम्हारा उपयोग रूपी पात्र स्वभाव रूपी दात्र में जाके मिल जाएगा। और जब उपयोग रूपी पात्र स्वभाव रूपी दात्र से जाके मिल जाएगा तो अनंत जिन पद की उत्पत्ति होगी, केवल ज्ञान जिनेन्द्र पद उत्पन्न होगा। भगवान जी इस शुद्ध दान को दो। कहाँ रोटी सब्जी का दान करते हो, धन का दान करते हो, कहाँ फालतू विकल्प में लगे हो? दान देना हो तो एक बार मेरे साथ चलो, मैं दान करवाते हैं। गुरु महाराज जिनेन्द्र देव कह रहे हैं दान करना है तो उपयोग रूपी भरे हुए पात्र से, ज्ञान अमृत से भरे हुए पात्र से अपने स्वभाव की ओर दृष्टि दो। ज्ञान अमृत से भरे हुए पात्र से, ज्ञान विज्ञान स्वभाव से भरे हुए पात्र से अपने दात्र परम जिन स्वभाव की ओर दृष्टि दो। परम जिन स्वभाव में अमृत कलश में, अपने ज्ञान अमृत कलश में अपने ज्ञानानंद स्वभाव का उपभोग करो। ऐसे ज्ञान ऐसे शुद्ध दात्र से, ऐसे शुद्ध दात्र से और ऐसे शुद्ध पात्र के मिलन हो जाने से सिद्धि की संपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। जहाँ दात्र और पात्र दोनों जगह सम्यक दान की परंपरा प्रकट हो, वहाँ सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। गुरु महाराज ने सिद्ध स्वभाव में स्पष्ट ही कहा है, दात्र पात्र तद विशेष। दात और पात्र की विशेषता तब है जब दोनों सम्यक रूप आचरण कर रहे हो। अर्थात पात्र अपने भाव से भर के अपने स्वभाव को, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को स्वयं संजो रहा हो, रुचिपूर्वक संजो रहा हो। जहाँ दात्र और पात्र दोनों सम्यक व्यवहार निभा रहे हो। भैया अपना दात्र अर्थात अपना दात्र तो शुद्धि है अनादिकाल से, स्वभाव तो शुद्धि है। आपका पात्र, आपका उपयोग चेतन आपका उपयोग कसायों में लग जाता है, इसलिए वह शुद्ध हो जाता है। तो दोनों का व्यवहार सम्यक नहीं होता तो विशेषता, ज्ञान दान की विशेषता उत्पन्न नहीं होती, और दान की विशेषता उत्पन्न नहीं होती तो निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। यदि दात्र और पात्र दोनों में निर्मलता हो, बाहर से व्यवहार में भी कहते हैं ना कि देने वाला भी सम्यक दृष्टि हो और लेने वाला भी सम्यक दृष्टि हो, तो देने वाले सम्यक दृष्टि को और लेने वाले सम्यक दृष्टि के प्रति जो दान दिया गया है वो दोनों को अनंत ज्ञान की वृद्धि होती है। अर्थात दोनों को मोक्ष मार्ग में अनंत 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 अनुकूलताएं मिलती हैं। क्यों भैया? मतलब ये देने वाला व्यवहार का सम्यक दृष्टि को दिया हुआ दान, सम्यक दृष्टि द्वारा सम्यक दृष्टि को दिया हुआ दान अनंत काल तक फलीभूत होता है। जब तक निर्माण ना हो जाए तब तक सुख शांति और समृद्धि का कारण बनता है। व्यवहार में है ना ये कि भैया यदि आप सम्यक दृष्टि हो और आप सम्यक दृष्टि को दान देते हो, चार प्रकार के दान देते हो, तो इन चार प्रकार के दिए हुए दान में आहार, भय, ज्ञान दान, ये जो चार प्रकार का औषधि दान, ये चार प्रकार का दान है। इन चार प्रकार के दिए हुए दान में यदि आप पात्र जीव को देते हो तो ये चार प्रकार के दिए हुए दान आपके लिए निर्माण का कारण बनता है। व्यवहार में कहते हैं ना सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया हुआ सम्यक दृष्टि को जो दान है वो निर्माण का कारण है। क्यों? क्योंकि दोनों की ज्ञान की भावना के प्रधान से होता है, राग भाव से नहीं होता, वो वात्सल्य भाव से होता है, राग भाव से नहीं होता वो दान। वो दान होता है ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना के भाव से कि हाँ आप सम्यक दृष्टि हो, आप मोक्ष मार्ग में बढ़ो,
और हमें भी अपने मोक्ष मार्ग की निर्मलता प्रकट हो, ऐसी ऐसी निर्मल भावनाओं से होता है। अभी उन भावनाओं की चर्चा नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम व्यवहार की चर्चा नहीं करना चाह रहे, हम अभी निश्चय की चर्चा करना चाह रहे हैं। क्या हम ये कर बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार वो व्यवहार का दिया हुआ एक दान अनंत अनंत जन्मों तक जब तक निर्वाण ना हो जाए, जब तक फले फूले और आगाए, तब तक खत्म नहीं होता। ऐसी ऐसी सम्यक दर्शन के दान की व्यवहार की महिमा भगवान जी। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही यदि एक समय के लिए भी सुन लो रे आत्मन, भगवान के वचन सुन लो, जिन भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन लो, जिन भगवान के द्वारा दिए हुए शुद्ध निश्चय मार्ग को सुन लो, यदि एक क्षण के लिए भी दिव्य ध्वनि को श्रवण करके, यदि एक क्षण के लिए भी तुम्हारा उपयोग रूपी पात्र जिन भगवान की वाणी को ग्रहण करके, जिन भगवान के ज्ञान अमृत को ग्रहण करके, यदि एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी यदि अपने अपने दात्र, अपने स्वभाव ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव से जाके मिल जाता है, तो ऐसा अनंत आनंद और ऐसा असीमित अनंत वेदन उत्पन्न होता है। एक समय के मिलन में, एक समय के दान में ऐसी अनंत की अनुभूति उत्पन्न होती है, जिस अनंत की अनुभूति से अनंत संसार एक क्षण में क्षीण हो जाता है। अनंत संसार की इच्छाएं एक क्षण में दमन हो जाती हैं। एक समय का दान, एक समय का मिलन जीव अनंत काल तक खाता है। अरे एक समय की शुद्धात्म अनुभूति सारी अनंत काल तक जब तक निर्वाण ना हो जाए तब तक जीव खाता है, तब तक जीव खाता है। भगवान एक समय के मिलन की यह महिमा है, एक समय की प्रभुता की यह महिमा है। एक समय के मिलन से जीव का जब तक निर्वाण ना हो जाए तब तक सिद्धि की संपत्ति को भोगता, और सिद्ध होने के बाद तो भोगेगा ही। जब तक निर्वाण ना हो जाए तब तक अति से घटता उसके जीवन में, उत्कृष्ट गतियों में जन्म, उत्कृष्ट जाति का पुण्य, धर्म धर्मात्म में प्रभावना, यश कीर्ति वैभव, बाहर में ये सब तो होता ही है, ये तो सब कचरे का ढेर है। अंतर में हमेशा आनंद रहता है। क्या ओ सिद्धो हम आनंदम परमानंदम। वो जीव को सुखी कर देता है, जीव को सुखी कर देता है, जीव को सुखी कर देता है, आत्मा को सुखी कर देता है, आत्मा को सुखी कर देता है। एक समय का मिलन भगवान, एक समय का दिया हुआ शुद्ध दान कब तक खाओगे? अनंत काल तक। भगवान जब एक समय के दिए हुए शुद्ध दान की ऐसी महिमा है, सुन तो लो भगवान, कुछ हम कह रहे हैं, अरे हमने जिनवर भगवान कह रहे हैं। जब एक समय के दिए हुए दान की ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान, हे भगवान त्रिकाली रे, हे जिनेश्वर प्रभु, हे सदगुरुदेव, जब एक समय के दिए हुए दान की ऐसी अद्भुत महिमा है, तो बार बार जो अपने स्वभाव को, जो उपयोग, जो पात्र बार बार अपने स्वभाव को प्रियता से निहार रहा हो, जो उपयोग बार बार अपने स्वभाव को प्रियता से देख रहा हो, उस अनंत दान की क्या महिमा कही जाए भगवान। वो चलता फिरता जिनेश्वर है, चलता फिरता सिद्ध है भगवान। कहाँ संसार की इच्छाओं को देख रहा हो? सारी इच्छाएं दमन हो जाएंगी, सारी इच्छाएं कामनाएं मिट जाएंगी, सारे भाव विभाव क्षीण हो जाएंगे। तुम तो एक दान दो, ई प्रकार दान दे तो सिद्धि की पहचान हुई। इस प्रकार से दान दो कि तुम्हें तुम्हारे सिद्ध स्वभाव की पहचान हो जाए। आद्यम अनादि शुद्धम। इस प्रकार दान दो कि तुम्हें तुम्हारे सिद्ध स्वभाव की पहचान हो जाए। जिन्वैनम जयवंतम। इस प्रकार का दान दो, इस प्रकार का दान दो कि आत्मा आनंद परमानंद में रम जाए, दिव्य ध्वनि में निमग्न हो जाए, आत्मरस में डूब जाए और एक ही गर्जना करे, सिद्धोहम शुद्धोहम, सिद्धोहम शुद्धोहम। एक नाद करे कि मैं तो परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का धारी, चेतन पद वाला शुद्ध स्वभावी परमात्मा। ऐसा दान दो भगवान जी। दोगे दान? लिखवा राशि लिखवा। प्रमाण नित्यम तत्व साधम। गुरुमान ने लिखवाई राशि, गुरुमान ने लिखवाई। गुरुमान ने से किसी भक्त जीव ने पूछ लिया, गुरु महाराज ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, यह दान कितनी देर दोगे आप?
तो उन्होंने कह दिया प्रमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, मैं इस तत्व की श्रद्धान को ग्रहण करके इस दान के लिए अपना पूरा समय शक्ति उपयोग और पूरा जीवन ही समर्पित करता हूं। मैं इस दान के लिए अपनी आत्मा को समर्पित करता हूं। प्रमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, उन्होंने दान लिखवा दिया कि सारी अनंत काल के लिए मेरा दान निश्चित हुआ। आप हर समय, हर घड़ी, हर पल मेरे पास आओ, मैं तो इस दान को देने वाला हूं। अब क्या आप लिखवाओगे? सोच लो, कसाय देखना बंद करना पड़ेगी, घर गृहस्थी को देखना बंद करना पड़ेगा, घर गृहस्थी में अच्छा बुरा मानना बंद करना पड़ेगा, कसायों का रस छोड़ना पड़ेगा, राग देश की विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। अरे अनादिकाल के संस्कारों का, मन वचन काय का, भोग का, कामनाएं का, स्वार्थ का, सबका पक्ष तोड़ना पड़ेगा। दान बहुत कीमती है, बहुत बहुत कीमती दान है। सारे रस छोड़ने पड़ेंगे, एक रस में पगना पड़ेगा। एक रस, एक रस, एक रस। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। एक रस में डूबना पड़ेगा, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद। अपने एक रस में डूबना पड़ेगा। दिव्य ध्वनि को सुन के देखो 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 देखो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, सुनो सुनो सुनो, जागृत होकर सुनो, सो के मत सुनना। देखो फिर से दिव्य ध्वनि आएगी, देखो 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 देखो, जागृत होकर मत सुनना। ओमकार के नाद के रूप में सर्वज्ञ भगवान की देशना केवल ज्ञान का प्रकाश करती हुई चारों तरफ विस्तृत हो रही है। चारों तरफ वो ओमकार का नाद, ओ जय हो, जय हो, अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोहम, ओमकार के रूप में चारों ओर बिखर रहा है। क्या है भव्य आत्मा कि वो ओमकार का नाद तुम्हारे हृदय में, ओ हाँ हाँ, जय हो, जय हो, जय हो, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व मैंने पा लिया, पा लिया, पा लिया, मैंने इसे शुद्ध स्वभाव के अनुभव को पा लिया। क्या तुम्हारे हृदय में ऐसा हो रहा है? यहाँ पा लिया, पा लिया, पा लिया, हो गया, हो गया, स्वानुभव हो गया। अहो मिल गए मेरे शुद्धात्म देव, मिल गया मेरा चैतन्यमय पद, मेरा ध्रुव चैतन्य ममल पद, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व पा गया, पा गया, पी गया, मैं तो पा लिया, मैंने तो प्राप्त कर लिया, मैंने दिव्य ध्वनि को पाया है। अरे दिव्य ध्वनि को पाया है कहो या स्वानुभूति को पाया है, एक ही बात है, भेद ही नहीं। जिन वचनों को पा लिया है कहो या सिद्ध स्वभाव की रमणता को पा लिया है, कोई भेद नहीं आ रहा है अंदर में। अहो पा लिया मैंने, पा लिया, पाया स्वामी आपनो, पायो स्वामी आपनो, मैंने दिव्य देशना से दिव्य चैतन्यमय निरावरण वीतराग परम पद को पा लिया। दिव्य ध्वनि से उत्पन्न नाद में अपने स्वानुभव गम्य चैतन्यमय अर्क बिंद स्वभाव को पा लिया। क्या पा लिया आपने? यदि आपकी आत्मा ने, आपकी अंतरात्मा ने, आपके पात्र ने, यदि आपके पात्र ने ऐसे दात्र स्वभाव को पा लिया, अनंत काल के बाद आपके ऐसे उपयोग ने, आपके ऐसे उपयोग ने अपने त्रिकाली ज्ञानामृत में स्वभाव को पा लिया, तो आपका उपयोग नाचेगा, नित्य सुहा, नित्य सुहा, नित्य सुहाया। वो कहेगा, वो अब कहेगा, अनुभूति में जागे नित्य समय सा, नित्य सुहा, नित्य 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 अनुभूति में जाग गए अब तो, नित्य समय सार स्वभाव जाग गया अब तो, अनुभूति में। भैया अब तो रोमांचित रहो। अनुभूति में जागे निज समय सार नित्य सुहा, अनुभूति में जागे हो निज समय सार हो नित्य सुहा। ये है आनंद, ये है आनंद, ये है आनंद। जो पाएगा उसको आएगा, जिसने पाया है उसको आएगा, जिसने जिन दिव्य ध्वनि को प्राप्त किया उसको आएगा। हो जन्मे है मेरे प्रभु आज, जिन्हों अंतरात्मा का जन्म हुआ है, जब जिन गर्भवास अवतरियो, अवतरण हुआ है, गर्भावतरण हुआ है, अपनी स्वानुभूति का गर्भावतरण हुआ है। ऊर्ध्व ध्यान मन लायो,
अब तो ऊपर की ओर देखना पसंद हुआ है, ऊपर की ओर देखना। उच्चरणम ऊर्ध्व शुद्धम चा, ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करना, ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करना पा रहा है, ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करना भा रहा है, ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करना भा रहा है। अब तो राग देश काम भोग आदि आचरण में भाई नहीं रहा है, अब तो मन के विचार भाई नहीं रहा है, अब तो बुद्धि की संकल्प विकल्प की योजनाएं भाई नहीं रहा है, अब तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा विकल्प भाई नहीं रहा है। अब तो ज्ञान को ज्ञान में रमणता भा रही है। ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, ज्ञान को ज्ञान भा रहा है, ज्ञान को ज्ञान भा रहा है, ज्ञान को ज्ञान भा रहा है, ज्ञान को ज्ञान भा रहा है। अब निंदा चुगली बुराई पाप इन विषय कसाय नहीं भा रहा है, अब ज्ञान को तो ज्ञान भा रहा है। अब तो अमृत भा रहा है, विष नहीं भा रहा। अब अमृत भा रहा है, विष नहीं भा रहा। अब तो अमृत भा रहा है, विष नहीं भा रहा। अब तो दिव्यध्वनि, अब तो आनंद भा रहा है भगवान। अब कसाय नहीं भाती, अब नहीं भाती कसाय, अब नहीं भाती कसाय, अब नहीं भाती कसाय, अब नहीं भाती कसाय, अब नहीं भाते संकल्प विकल्प। अब तो जिन वचनों में रमणता भाती, जिन वैनम जयवंत आद्य मनादि शुद्ध। अब तो सिर्फ आत्मरमणता भाती भैया, अब नहीं भाता हमें और कुछ। क्या कर ले हम, क्या कर ले हम कि हमें कुछ और नहीं भाता भैया। क्यों नहीं भाता आपको कुछ, आपको क्यों नहीं भाता? मीठा खट्टा नमकीन ये सारा धन वैभव शरीर, ये भैया ये सारे भोग लगे हैं, चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र शरीर से भोग सब आपके सामने पड़े हैं भैया। आपको क्यों नहीं भाते, क्यों आपको नहीं भाते? काक बीट सम क्यों लग रहे हैं आपको ये? अरे भगवान, ये पुद्गल है, ये अचेतन है, इनका कोई मालिक नहीं है, ये पुण्य पाप की माया है, झूठ है, ये कहाँ से भाएंगे? अरे जहाँ अतीन्द्रिय का परम अतीन्द्रिय आनंद का रस लग गया हो, वहाँ ये जहर, वहाँ ये विष कहाँ से लुभाएगा? वहाँ ये विष कहाँ लगेगा भगवान? कहाँ तुम अमृत के सामने विष की चर्चा कर रहा है? कहाँ तुम परम अतीन्द्रिय आनंद अमृत के सामने, परम अतीन्द्रिय आनंद अमृत के सामने कहाँ तुम विष की बात कर रहे हो? विष की कहाँ बात कर रहे हो भगवान? परम अतीन्द्रिय आनंद अमृत के सामने विष की कहाँ चर्चा कर रहे हो? विष तो उतर जाएगा, विष तो उतर जाएगा, आनंद तो सदा 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 जयवंत रहेगा, जयवंत रहेगा और जयवंत रहेगा। पक्का? दिव्यध्वनि यहाँ सुनी है? सही बताओ, दिव्यध्वनि सुनी है ये प्रवचन सुने? यदि दिव्यध्वनि सुनी है तो वाह, शुभंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। फिर रसीद कटवाओ, प्रमाम नित्यम तत्वार्थ साध, हमेशा के लिए सिद्धि मुक्ति की ऐसा दान दो, ई प्रकार दान दे, ऐसा दान दो भगवान। एक बार तो दो, फिर बार बार देना, प्रमाम नित्यम। क्या इस प्रकार का दान दो, ई प्रकार दान दो। गुरु महाराज बड़े प्यार से कहते, कितनी कारणा से कह रहे हैं, ई प्रकार दान दे। क्यों, किस प्रकार से दान दे गुरु महाराज? सिद्धि की पहचान ले, सिद्धि परख के दे, सिद्धि परख के दो, सिद्धि की पहचान करके दो, सिद्ध स्वभाव को पहचान के दो, सिद्ध स्वभाव को सामने रख के दो, निर्विकल्प ज्ञाता निष्ठा स्वभाव को सिरोमोर सर्वश्रेष्ठ करके दान दो। इस प्रकार को दान दे तो सिद्धि की पहचान ले, तो तुम्हें सिद्धि की पहचान हो जाएगी, सिद्ध पद उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार दान नहीं दोगे, संसार के दान में लगे रहोगे, तो भगवान 84 उत्पन्न अनंत भाव, 84 लाख योनि में दुख भोगोगे। आप बताओ भगवान जी, कौन सा दान रच रहा है? ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभयदान सब मेरे स्वभाव में है। ज्ञान में सत्ता मेरी है, ज्ञान के अमृत का आहार मेरा है, अभय मेरी सत्ता है, और औषधि, अरे क्या बात करते हो, मेरे आत्मा में तो कोई रोग ही नहीं है। मेरी आत्मा ज्ञान की औषधि से बड़ी इस दुनिया में कोई औषधि नहीं है। ज्ञानम जन सलाक्या, ये ज्ञान रूपी औषधि ही
ज्ञान रूपी अंजन ही जब इन नेत्रों में, उपयोग के नेत्रों में लगता है, तब ये जीव अनंत काल के मिथ्या ताजगी राग देश कसाय आदि के रोग से मुक्त हो जाता है। चारों प्रकार के दान तो तुम्हारे ज्ञानानंद स्वभाव से प्रकट होंगे। चारों प्रकार के शुद्ध दान तो तुम्हारे ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद से प्रकट होंगे। ज्ञानम जन सलाक्या, ज्ञान के अंजन में निरंजन स्वभाव दिखेगा। ज्ञान का जब काजल लगाओगे, अर्थात काला काजल नहीं, ज्ञान का अंजन, काजल का मतलब काला नहीं होता, काजल का मतलब काजल कहने का मतलब काले से नहीं है, काजल का मतलब है प्रकाशमान सत्ता से। जब ज्ञान का अंजन तुम्हारे नेत्रों में लगेगा तो तुम्हारी आत्मा निरंजन स्वभाव का दर्शन करेगी। निरंजन निरंजन निरंजन, सब कर्म मल से रहित, भीतराग स्वरूपी परमात्मा, भीतराग स्वरूपी निरंजन चैतन्य भगवान है। गायक स्वभाव प्रस्फुटित आंखों में दिखाई देगा, ज्ञान नेत्रों में। आंखों से मेरे मतलब ये पुद्गल की बटनों में नहीं, स्वानुभव में, उपयोग में, आनंद में, जय जयकार में, महिमा में, अंतर में दिखाई देगा। अंतर में चतुष्ट स्वभाव का दर्शन होगा। अंतर में एक बार तो विचार करो, भगवान ए भगवान ए भगवान ए भगवान, अपनी भगवत सत्ता का दर्शन करो। हे भगवान, अपनी भगवत सत्ता का दर्शन करो। अपनी भगवत सत्ता अपने अंदर प्रकाशित हो रही है। अपनी भगवत सत्ता, अपनी केवल ज्ञान में ध्रुव भगवत सत्ता अपने अंदर में प्रकाशित हो रही है, हो रही है। यदि अपनी भगवत सत्ता अपने अंदर में प्रकाशित हो रही है, तुम्हें दिख रही है, तुम उसके बहुमान से भरे हुए हो, तुम अपनी भगवत सत्ता के आनंद, अपनी प्रभुता के आनंद से भरे हुए हो, तो भैया इस संसार चतुर्गति की यात्रा समाप्त। इसी समय से मुक्ति विलास, इसी समय से मुक्ति में विलास, इसी क्षण से आनंद में विलास, इसी समय से अनंत चतुष्टय में शुद्ध स्वरूप में विलास। इसी पल से, इसी क्षण से तुम्हारी आत्मा शुद्धोहम सिद्धोहम का नाद करेगी। इसी क्षण से भगवान, इसी क्षण से तुम्हारी आत्मा शुद्धोहम और सिद्धोहम का नाद करेगी। तुम्हें कुछ सुहाएगा ही नहीं, तुम्हें और कुछ ना सुनना सुहाएगा, ना तुम्हें और कुछ सुनाना सुहाएगा। अरे जहाँ बीतराग जिनेंद्र भगवान की वाणी जीव के गर्भ में स्वानुभूति रूप जन्म लेती है, तब कहा जाता है कि जीव ने दिव्य देशना को ग्रहण कर लिया। जीव के गर्भाशय में जिनु भगवान अंतरात्मा के स्वानुभूति का जन्म हो गया। जीव के हृदय में सम्यक्त रत्न का उदय हो गया। जब जीव के गर्भ में ऐसे सम्यक्त रूपी ऊर्ध्वगामी स्वभाव के रत्नत्र स्वभाव का जन्म होता है, तब यह आत्मा अपने परम सुख की यात्रा की ओर निकल जाती है, परम अतीन्द्रिय आनंद में गमने के लिए निकल जाती है। फिर उपयोग में राग देश की परिणति अच्छी नहीं लगती, फिर ज्ञान को कसायों का भोग अच्छा नहीं लगता, फिर चिंताएं अच्छी नहीं लगती, फिर सल अच्छे नहीं लगते, फिर निमित्त देखने अच्छे नहीं लगते, फिर तो एक ही अच्छा लगता है, एक ही लुभाता है, बार बार एक ही की ओर आकर्षित होता है जीव, जिन वैनम, जिन वचनों की ओर। आद्य मनादि शुद्धम अपनी स्वसत्ता की ओर आकर्षित होता है। ध्रुव जिन वचनों की ओर आकर्षित होता है। वस्तु स्वभाव झलकता है, वस्तु स्वभाव प्रतीति में झलकता है, वस्तु स्वभाव, और आनंद में झलकता है प्रमामि नित्यम तत्वा साधम ओंकारमयी वेदन, अनंत स्वभाव का वेदन। अनंत चतुष्टय में स्वभाव का, शुद्धात्म स्वभाव का साम्राज्य, अनंत चतुष्टय में अपने स्वभाव का साम्राज्य झलकता है। शुद्ध बुद्ध परमात्मा का साम्राज्य झलकता है। आनंद परमानंदमय चतुष्टय स्वभाव का साम्राज्य झलकता है आपको ऐसा बहुमान, अतीन्द्रिय आनंद का है ऐसा बहुमान। भगवान यदि आपको हृदय में ऐसा बहुमान है ना, तो आप मोक्षार्थी, मुमुक्षु, क्षण में मुक्ति को प्राप्त करने वाली आत्मा। क्या मुमुक्षु समाज की बात नहीं कर रहे हम, बाहर के पंथों की बात नहीं कर रहे। मुमुक्षु सच्चा मोक्ष अभिलाषी, सच्चा जिज्ञासु, सच्चा पिपासु, तारणहार, अपने अंतर में अपने तारण तरण जिन स्वभाव का अनुभव प्रकट करने वाला। ऐसा निर्विकल्प स्वभाव है मेरा, ऐसा निर्द्वंद स्वभाव है मेरा। है प्रेम अपने निर्द्वंद निर्विकल्प स्वभाव से।
है प्रेम दिव्य देशना, फिर वचन से प्रेम है भैया, में तो है तत्व चर्चा से प्रेम है। अरे तत्व चर्चा से नहीं, तत्व से प्रेम है या नहीं है, तुम ये बताओ भाई। तत्व से प्रेम है, जब चर्चा से प्रेम है, हाँ ये बात भी सही, लेकिन तत्व चर्चा से ज़्यादा तत्व से प्रेम रखना। तत्व चर्चा में तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है, तत्व चर्चा और तत्व में भेद नहीं है। याद रखना कि बुद्धि का क्षयोपशम नहीं बढ़ा रहे हम, तत्व में हो रहा है, शुद्धात्म तत्व में हो रहा है, वेदन में अपने शुद्धात्म तत्व के वेदन में लीन हो रहे हैं। तत्व में लीन होने का पुरुषार्थ है, तत्व की चर्चा में का पुरुषार्थ नहीं, तत्व की चर्या का पुरुषार्थ। तत्व 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 तत्व, गुरु महाराज ने कहा फूलना में, तत्व तत्व तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन तत्व भेव ना जानो, लेकिन तत्व के भेद को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? क्योंकि तत्व तत्व तो कहते हैं, लेकिन वो तत्व के स्वरूप को नहीं जानते। और तत्व के स्वरूप को जानना है तो अभी तत्व के स्वभाव की गाथाएं चल रही हैं तारण पंथ में। देखना गुरु महाराज ने तत्वों का 27 तत्वों का क्या निरूपण किया है, वाह, आनंद परमानंद आ जाए। चाहे फेसबुक पे देख लेना, चाहे उस पर देख लेना, अभी 8-10 दिन 15 दिन चलेंगे कम से कम। क्या तत्व का निरूपण किया है, क्या तत्व का निरूपण किया है। तत्व में एक परम तत्व परमात्मा के अलावा 27 तत्वों, परम तत्व परमात्मा की भावना, परम तत्व परमात्मा की साधना और परम तत्व परमात्मा की जय जयकार के अलावा कुछ किया ही नहीं है। ज्ञान समुच्चय सार के 27 तत्वों में मात्र एक शुद्धात्मा की चैतन्य ज्योति जल रही है, एक शुद्धात्मा की ज्ञान ज्योति जल रही है, स्वरूप की साधना प्रकट हो रही है, मात्र स्वरूप की साधना। देखना आप, अद्भुत 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 निरूपण। आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी, आपकी आत्मा भर जाएगी कि वास्तव में तत्व का स्वभाव ये है। तत्वम च परम तत्वम, जहाँ वहाँ तत्वों का स्वभाव ये है, तत्वों को जानने का प्रयोजन ये है जहाँ अपने परम तत्व स्वानुभूति में प्रकट हो जाए। और नहीं तो तत्वों को क्षयोपशम से परिभाषा रट लिया और स्वानुभव में दृष्टि नहीं बनी, आत्म स्वभाव की ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति प्रकट नहीं हुई, तो रट्टू तोता तत्व वाले कोई काम के नहीं। रटंत विद्या का मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं, यहाँ स्थान है आनंदम परमानंद, सुखी स्वभाव में रहने वालों का स्थान। यहाँ सुखी स्वभाव में रहने वालों का स्थान है। तत्व के आराधन में, तत्व के तत्वमय आराधन में जिन्हें आनंद है और मात्र आनंद है, यहाँ सिर्फ उनकी चर्चा है आपको आनंद, अपने स्वपथ का आनंद, अपने जिन स्वभाव का आनंद, अपनी आत्म अनुरक्ति का आनंद, अपने निर्विकल्प ज्ञान अमृत में चैतन्य पिंड का आनंद। मैं तो आनंद में, परमानंद में निर्विकार द्रौपदी हूं। भैया प्रमा में नित्यम, तुम कुछ देना चाहते हो ना, यदि भैया हमें भैया आपको कुछ देना है, देना चाहते हो ना, तो ज्ञान का अमृत दान दो, ज्ञान दान दो अपने। अरे बाहर में क्या दोगे, अंदर में एक बार अपने जिन भगवान के प्रति को समर्पण करना चाहते हो ना, जिन भगवान के वचनों को भी इतने दिन से जिनवाणी सुन रहे हो, जिनवाणी को कोई भेंट देना चाहोगे? इतने दिन से दिव्य देशना सुन रहा हो, साल हो गए तुम्हें जिन देशना शुद्ध दिव्य देशना सुनते हुए, कुछ देना चाहोगे समुशरण को? यदि कुछ देना चाहो तो अपने उपयोग को एक बार अपने ममल स्वभाव में लगाओ, एक बार शुद्धता का दान दो, एक बार का ये तुम्हारा दान अनंता 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 अनंत केवल ज्ञान को उत्पन्न कर देगा, अनंत केवल ज्ञान को उत्पन्न कर देगा। दे के बताओ एक बार, दे के बताओ एक बार, शुद्ध पात्र बनके शुद्ध दात्र में दान दे के बताओ। शुद्ध दात्र अपना स्वभाव, शुद्ध पात्र अपना उपयोग, इस दात्र पात्र को एक शुद्धात्म स्वभाव के ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधन, इसे अपने नित्य ध्रुव स्वभाव के आनंद परमानंद के वेदन में, नित्य प्रतीति में, आनंद में आप लगा के बताओ। आपका दात्र पात्र तद विशेष, आपकी दात्र पात्र की विशेषता को उत्पन्न करो, स्वानुभूति को प्रकट करो। चेतन बहुत हो गया, बहुत समय बीता सुनते सुनाते, अब ना, अब समय ना भी है सोई। सुन लो गुरु महाराज की, अब समय ना भीड़ है, अब तो एक समय का बिछोड़ सहन नहीं होता। तुम अपनी आत्मा से बताओ, क्या तुम्हें एक समय का शुद्धात्म स्वभाव का बिछोड़ सहन होता है?
अरे भैया हो जाता है, हम तो पाप में लगे रहते हैं, हम तो निंदा करते रहते हैं, हम तो चुगली करते रहते हैं, हम तो बुराई करते रहते हैं, हम तो इधर उधर देखते रहते हैं। ओ रे, मतलब तुम्हें अपनी शुद्धात्मा का बिछोड़ सहन हो जाता है? अरे भैया, जिसे अपनी आत्मा का विरह सहन हो जाता है ना, उससे बड़ा कठोर हृदय कौन है बताओ? सही बताओ। जिसे अपनी आत्मा का, अपनी शुद्धात्मा का बिछोड़ सहन हो जाता हो, जिसे अपनी आत्मा का विरह सहन हो जाता हो, उससे बड़ी पत्थर की छाती कौन सी है? उससे कठोर हृदय कौन सा है? ये कोमल हृदय तो वो है, कोमल परिणति तो वो है, कोमल भावना तो वो है, कोमल आत्मा तो वो है, कोमल हृदय तो उसका है जिसको पल पल में, हर पल में, अरे हर पल में, घड़ी में, मिनटों में, पहरों में, घंटों में, कालों में, अरे जैसे बने, जब बने तब, जब बने तब, एक ही एक ही एक ही, अब समय ना भी है सोई प्रभु तुमसे भी छोड़ना हो, दुनिया छूट जाए तो अभी छूट जाए। प्रभु शुद्धात्म रे, तुम्हारा विरह ना हो, ये संसार नष्ट हो जाए तो अभी हो जाए, अर्थात धन संपत्ति पुत्र परिवार अभी सब छिन जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, बस बिछोड़ ना हो तो ध्रुव जिन तुम्हारा बिछोड़ ना हो। हम छूटे ना तो बस तुमसे ना छूटे प्रभु, हम जिनभर भगवान की वाणी से ना छूटे, बाकी सारे संसार से छूट जाए, कोई भी आकुलता नहीं। है भावना, ये तो भाव नहीं हो सकती अभी, इतनी ऊंची साधना तो गुप्त वालों को ही होगी बस। भगवान है इतनी उत्कृष्ट भावना, परम उत्कृष्ट भावना, परम उत्कृष्ट भावना। ये परम उत्कृष्ट भावना होगी तो मन व्यर्थ के विकल्पों से मुक्त होगा, और मन व्यर्थ के विकल्पों का दमन होगा, व्यर्थ के विकल्पों में उलझन नहीं होगी, तो निर्विकल्प स्वभाव का प्रेम जागृत होगा अंदर में। प्रेम, उद्गल का प्रेम नहीं, परम पारणामिक चैतन्य स्वभाव का प्रेम जागृत होगा। और जब अपनी परमात्मा सत्ता से प्रेम जागृत होगा तो गुरु महाराज कहते हैं फिर गुरु महाराज बहुत कुछ कहते हैं, अब क्या क्या कहते सुनाए हैं। जिन प्रियो, जिन इष्ट, जिन रंज, जिन रमण, जिन आनंद, जिन परमानंद। गुरु महाराज तो फिर बहुत कुछ कहते हैं, कुछ नहीं वो बहुत कुछ, पूरा 14 ग्रंथ कहते हैं फिर तो वो। जहां जिन स्वभाव की प्रियता उत्पन्न होती है वहां से 14 ग्रंथ निकलते हैं। वहां से 14 ग्रंथ मतलब ये 14 ग्रंथ तो कह रहा है, वहां से दिव्य देशना उत्पन्न होती है, शुद्ध देशना उत्पन्न होती है। जिन स्वभाव की प्रियता से उत्पन्न होती है दिव्य देशना, जिन स्वभाव की प्रियता ना हो तो दिव्य देशना उदित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। दिव्य देशना में रोमांचित हो, दिव्य देशना का रोमांच करो, दिव्य देशना का रोमांच करो। अब एक समय भी अपने उपयोग को पर में मत लगाओ, अपने समय को, अपनी समय शक्ति उपयोग को अपने शुद्ध स्वरूप के आनंद में ही, अपने आनंद परमानंद के विलास में ही लगाओ। मैं तो ध्रुव हूं ना, अच्छा बताओ, सच्ची सच्ची बताना, मेरा ध्रुव जिन स्वभाव मेरे अंदर है या नहीं? मेरा ध्रुव जिन पद मेरे अंदर है या नहीं? ये दिव्य ध्वनि में तुमने ऐसे ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, ऐसे ओमकार में अनंत स्वरूप के आनंद के वेदन रूप अपने ध्रुव शुद्धात्म पद का अनुभव किया या नहीं किया? अच्छा, ध्रुव जिन पद भी तुम्हारे पास है, इसका अनुभव भी तुमने किया है? अरे भगवान, जब पद भी तुम्हारा ही है और अनुभव भी तुम्हारे पास है, कितनी गजब की बात है। पद भी तुम्हारा है और उसका अनुभव भी तुम्हारे पास है, पद भी तुम्हारा है और अनुभव भी तुम्हारे पास है। तो भैया अब दान देने में देरी क्यों लगाते हो? प्रमामी नित्यम तत्वार सार्धम। अब शुद्ध उपयोग के दान में देर मत लगाओ, अब तो हर घड़ी हर पल एक शुद्धात्मा के गीत गाओ। देखो भाई, स्वभाव भी अपना है और स्वभाव से प्रेम भी अपना है, स्वभाव भी अपना है, स्वभाव की प्रियता भी है, अनुभव भी है, स्वभाव की सत्यता भी है। तो आप दान देने में देरी क्यों लगाते हो? शुद्ध दान दो और निर्वाण के पद को लो। है सौदा मंजूर?
शुद्ध दान दो, शुद्धता का दान दो और निर्वाण के जिन पद को लो, जिनेंद्र पद को लो। गुरु महाराज नगद का सौदा कर रहे हैं। यहाँ शुद्ध उपयोग को रूप स्वभाव में लगाओ, अर्थात यहाँ उपयोग को शुद्धता के उपभोग में लगाओ और यहाँ निर्वाण जिन पद का सौदा करो। जिन पद ले लो, तुम नगद में लो, उधारी का काम नहीं है। धर्म नगद का सौदा है, तत्काल। यहाँ तुमने जिन पद में रमणता करी और यहाँ आनंद और परमानंद मुक्ति उत्पन्न। यहाँ तुमने शुद्ध वितराग ध्रुव स्वभाव को जय जयकार मचाई, यहाँ आनंद परमानंद की तुमने दे मचाई, यहाँ आनंद परमानंद की तुमने जय जयकार करी और माँ कर्म का साय 6 लो। जिनपद आ गया भैया। जिनपद क्या है? कर्मों को 6 हो जाना, जिनपद है। जिनेश्वर प्रभु तो आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहा है। कर्म नष्ट हो जाएंगे, जिनेन पद हो जाएगा। कच्चू नहीं है जिनपद। जिनपद तो अपना अनादि निधन है। बाहर में जिनपद की जय जयकार मचाओगे, नगद का उपयोग का सौदा अपने त्रिकाली परम तत् परमात्मा से अर्थात उपयोग ध्रुव स्वभाव का दान ग्रहण कर लेगा। उपयोग ध्रुव स्वभाव में शुद्ध परिणतियों का की रमणता का दान दे देगा और शुद्ध रमणता के दान को स्वभाव स्वीकार कर लेगा। अब जब शुद्ध स्वभाव शुद्ध रमणता के दान को स्वीकार कर लेगा तो तत्काल सारे कर्म भाग जाएंगे और कर्म भाग जाएंगे उसका नाम होगा कि लो होगा जिनेंद्र। कर्म 6 हो जाएंगे और तुम जिनेंद्र हो जाओगे। जिनेंद्र होना बड़ी बात थोड़ी ना, फिर जिन पद के अनुभव को प्रकट करना बड़ी बात है। जिनेंद्र तो हो ही जाओगे, वो तो है ही, व्यवस्था ही है। वो तो व्यवस्था ही है, बनी बनाई व्यवस्था है कि आप जिन पद में रमाओगे तो जिनेंद्र हो जाओगे। वो तो बनी बनाई व्यवस्था है भैया। बात तो इतनी है, पुरुषार्थ तो इतना है, रुचि की बात तो इतनी है कि आपको ऐसा जिन पद प्रिय है या नहीं, ऐसा जिन पद प्रिय है या नहीं। यदि जिनपद प्रिय है तो भगवान, हे भगवान, तुम निर्वाण को प्राप्त करोगे। और ये जिनपद प्रिय नहीं है तो भगवान देर मत करो, समय थोड़ा है। हम ये नहीं कहेंगे कि बुरा हो जाएगा, हाँ हम काहे को कहें, हम तो ये कहेंगे यदि समय देर मत लगाओ, अब देर मत लगाओ, समय थोड़ा है, अवधि थोड़ी सी बची है, जीवन थोड़ा सा बचा है। काल चक्र में कब कौन से कर्म का उदय आए इसका कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी स्थिति परिस्थिति हो इनका कोई भी परिणमन का कोई भी कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं। कब कौन से कर्म उदय आ जाए, कब कौन सी आदि व्याधि उपाधि घट जाए, इन संयोग निमित्तों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन इनसे परे मैं तो जिन जिन पर स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। आज समय रहते समय सार के लिए अपना पूरा समय समर्पित कर दो और जय जयकार मचाओ। कल क्या होगा नहीं जानते हम, तुम तो आत्मबल जगाओ, जब जो होगा सब देखा जाएगा। कल यदि कर्मोदय भी आएगा तो तुम्हारे ज्ञान के बल से क्षीण हो जाएगा, तुम्हारे ज्ञान के बल से तुम्हारा जुड़ान ही नहीं होगा उससे। तुम्हारे ज्ञान के बल से यदि कल कर्मोदय भी आ गया, असाता कर्म का उदय भी आ गया, रोग सुख पीड़ा भी आ गई, तो तुम्हारे ज्ञान के बल से, तुम्हारे भेद विज्ञान के बल से, तुम्हारे आत्मानुभूति की रमणता के बल पे सारे कर्म का सहायक कट जाएंगे और तुम्हारे परिणाम आकलित व्याकलित नहीं होंगे। तुम उलझोगे नहीं, तुम्हारा आनंद बना रहेगा। तुम तो समय को समय में लगाओ। ज्ञानी वर्तमान में जीता है, समय में जीता है, स्व समय में जीता है। तुम तो अपने स्व समय में जियो, स्व समय में जियो। मैं तो शुद्ध आनंद परमानंद में स्वरूप वाला ही, बस इतना सा सत्य है। बस इतना सा सत्य है कि मैं आनंदमयी परमानंद में परम स्वरूप वाला ही हूँ। सत्ता एक शून्य विंद ममले ममल स्वभाव, लेना ना देना, बस मगन रहे। अब तो ना किसी से अपेक्षा, जगत का परिणाम स्वतंत्र, ना किसी से कोई इच्छा, जो होना है वो निश्चित, ना किसी से कोई कामना, जो मिलना है वो पुण्य पाप का उदय, जब जैसा होना है सब अपनी योग्यता से। इसलिए बाहर के परिणाम से तो अपना कोई नाता संबंध है ही नहीं। एक संबंध है चिदानंद 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 और चिदानंद, आकर्ता भोक्ता ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। अपने आत्मा परमात्मा के स्वानुभव से ही मेरा प्रयोजन है, इसके अलावा कोई लेना ना देना। बस इतनी बात आत्मसात कर लो भैया। इस सत्य को आत्मसात करना ही जिनदेशना को आत्मसात करना, इस आनंद को आत्मसात करना ही जिनदेशना को आत्मसात करना है, इस स्वभाव से मिलन करना ही जिनदेशना को आत्मसात करना है।
इस स्वभाव को अपने में जान लेना, इस स्वभाव को अपने में देख लेना ही जिन देशना को आत्मसात करना है। ओंकारमयी दिव्य ध्वनि आपके ओंकारमयी स्वानुभव में उत्पन्न हो सकती है, आपकी बुद्धि में नहीं हो सकती। आपकी बुद्धि में भी होगी तो प्रकाश रूप में होगी, अंधकार रूप में, जानकारी रूप में नहीं हो सकती। इसलिए इस वाणी को उदित करना है, बुद्धि में भी उदित करना है तो प्रकाश रूप में होगी, अनुभव रूप में होगी। इसलिए अनुभव में डूबो, अनुभव को ग्रहण करो और अनुभव में ही खो जाओ। ये अनुभव ही अपना मुक्ति का मार्ग है। इस मुक्ति के मार्ग में सभी भव्य आत्माएं आगे बढ़े, ऐसा सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिन देशना की